नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली में मौसम का मिजाज इस सप्ताह बदलने वाला है। शीतलहर में कमी के बाद सोमवार से इस हफ्ते 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के शहरों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश का अनुमान है। इससे पहले रविवार सुबह कोहरे के साथ हुई, लेकिन दिन ढलने पर धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर सोमवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 24 से 26 जनवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि शहर के सरकारी स्कूल दुनिया में सबसे अच्छे हों, ताकि विदेश से छात्र यहां शिक्षा के लिए आएं। विदेशों में ट्रेनिंग के लिए गए शिक्षकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने उनसे कहा कि वो उन्हें विदेश भेजते रहेंगे और उन्हें दिल्ली और देश के लोगों का समर्थन प्राप्त है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग इसे खर्चा मानते हैं, लेकिन मैं इसे निवेश मानता हूं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि आप 4 पुल कम और 4 सड़कें कम बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ मौका और ट्रेनिंग देनी चाहिए। वे छात्रों को तैयार करेंगे जो भविष्य में कई सड़कें और पुल बना डालेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छा काम करने वालों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। ऐसे लोग हैं जो हमारे अच्छे काम को देखते हैं और जलन महसूस करते हैं। वे हमें बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे दलगत राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त पोषित स्कूलों में अब टीचर्स पद पर भर्ती डीएसएसएसबी के जरिए होगी। केजरीवाल सरकार ने शिक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि टीचर्स बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए जरूरी है कि बेहतरीन टीचर्स ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। इससे खाली पदों को तेजी से भरने में भी मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से वित्त पोषित स्कूलों का चयन बोर्ड ही टीचर्स का सिलेक्शन करता था। अब डीएसएसएसबी लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके बाद 3 उम्मीदवारों का चयन होगा। स्कूलों की कर्मचारी चयन समिति 3 में से 1 उम्मीदवार का चयन करेगी। सिसोदिया ने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया से बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे। पुरानी भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और भ्रष्टाचार को लेकर लगने वाले आरोपों से भी निजात मिलेगी। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल कुल 23 झांकियां शामिल होंगी। इनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों की होंगी। दिल्ली के कैंट में राष्ट्रीय रंगशाला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी रंगशाला के विशेष कार्य अधिकारी राकेश पांडे ने दी। उनके साथ रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मरीन मई भी मौजूद थे। रविवार को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाली झांकियों को लेकर राष्ट्रीय रंगशाला में पूर्वावलोकन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन तमाम राज्यों की झांकी अब की बार परेड में नहीं होगी। खास बात यह है कि इस साल सभी झांकियों की थीम अलग अलग रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 6 महीने के भीतर बिना बीमा वाले वाहन की वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा देने के लिए मोटर वाहनों से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन अभी तक दिशा निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक योजना है। भले ही दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा न हो, और अदालत से इसे पूरे देश में बदलाव को लागू करने के लिए 6 महीने का समय देने का आग्रह किया। कोर्ट का आदेश एक मृतक दुर्घटना पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों की याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के कारण हुए नुकसान के लिए खुद के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं के बाकी पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की थी। अगस्त 2011 में बिना बीमा वाले ट्रैक्टर की वजह से हुई सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो गई थी, और याचिका में बिना बीमा वाले वाहनों और हिट एंड रन मामलों में भी दुर्घटनाओं के संबंध में गंभीर चिंता जताई गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि बिना बीमा वाले वाहनों के संबंध में संशोधन 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गया है, और मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 145-165 को लागू करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी।
देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का भाटी माइंस में शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र शुक्रवार की रात से लापता था। शनिवार को उसका शव बरामद हुआ। चेहरे को केमिकल डालकर जलाया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के भाटी माइंस गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की गला काटकर हत्या कर दी गई। छात्र के शव पर चाकू के कई निशान मिले हैं। गले पर भी गहरा कट लगा था। छात्र की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को केमिकल डालकर जलाया गया था। छात्र की पहचान हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली के मंगोलपुरी बी ब्लॉक के पास सड़क धंसने से एक ट्रक पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं घायलों की पहचान बी ब्लॉक निवासी माया देवी और सुखबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात एक ट्रक बी ब्लॉक मंगोलपुरी से जा रहा था। अचानक सड़क धंसने से ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से सड़क किनारे खड़े 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। छानबीन करने पर पता चला है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी। बाद में उसमें मिट्टी डाल दी गई थी। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है। तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले में जनवरी के आखिरी में किसी भी तारीख को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि आफ्ताब ने कथित तौर पर 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था। शव के टुकड़ों को उसने कई दिनों तक शहर भर में फेंकने से पहले दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में अपने आवास पर लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा था। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और मृतका की डीएनए रिपोर्ट, जिसमें पुष्टि हुई कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी, ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे 17 नवंबर को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। देश की सुरक्षा एजेंसियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट पर कार्गो में जांच के दौरान 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश मिले। ये रुपये कुरियर कंपनी के जरिए दिल्ली से केरल भेजे जा रहे थे। ये रकम एक कंपनी की है और केरल दूसरी कंपनी को भेजी जा रही थी। आईजीआई एयरपोर्ट जिला डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच आयकर विभाग को सौंप दी गई है। साथ ही सभी एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी को देखते हुए कुछ गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कुछ लोगों से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रविवार शाम को कार्गो में चेकिंग की जा रही थी। एयरपोर्ट अधिकारियों को 3 कार्टन में संदिग्ध चीजें रखी दिखाई दी। ठीक से जांच की गई तो तीनों कार्टन में 3 करोड़ 70 लाख रुपए रखे हुए थे। दिल्ली नगर निगम ने अपनी पब्लिक साइकिल शेयरिंग नीति के तहत सार्वजनिक बाइक स्टैंड के लिए ई-टूर संचालन हेतु परमिट देने की पहल की है। इस प्रक्रिया में यूलू बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित ई-टूर की शुरुआत की है। इस पहल से शहर के पर्यटक स्थलों के लिए परिवहन लॉजिस्टिक्स प्रदान करने की G20 की तैयारियों में बढ़ोतरी होगी। निगम के अतिरिक्त आयुक्त ए ताजिर ने विरासत यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये हेरिटेज टूर कश्मीरी गेट से शुरू होकर शाहजहानाबाद के सभी 7 गेटों से होते हुए दिल्ली गेट पर समाप्त हुआ। शाहजहानाबाद लगभग 10 किलोमीटर में बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थान है। दिल्ली में पर्यटकों के लिए बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जो गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।